या वारिस या वारिस या वारिस उर्स सफ़र 2023 15 अगस्त से प्रारंभ होने जा रहा है। यक्कम सफ़र को कुल शरीफ होगा, जिसमें आपकी शिरकत बहुत ज़रूरी है। जो रब है वही राम का संदेश देने वाले विश्व गुरु वारिस का सालाना उर्स सफ़र का प्रारंभ 15 अगस्त 2023 से होने जा रहा है। पहली सफ़र को कुल शरीफ होगा। उक्त संदेश के संदर्भ में रब के बंदे और राम के भक्तों में प्रेम की धारा बहाने की आवश्यकता समय की मांग है। उक्त श्री विश्व गुरु वारिस उन सभी के प्रणेता हैं जो गुरु शिष्य परंपरा में विश्वास रखते हैं। वह सभी सुने और सोच विचार करें। गुरु हमारा एक है, वचन हमारा एक, करेंगे सेवा एक की, गुरु जो राखे टेक। ध्यान गुरु को बिस्तर मानो, गुरु मंत्र को जानो भोग। बोलो अवगट जय गुरु की, यही है उत्तम जोग। नाम राम मिलन का लेखा सुन ले, हाथ गुरु का थाम। जग की ममता मन से छूटे, मिलेंगे अवघट राम। नारायण का अंत न पाया, माला जप का की। राम मिलन की विधि सुन, अवघट पहले गुरु को चीन। अवघट बाजे राम के बाजन, सुन लो शीश झुकाओ। आसन मारो शब्द को साधो, मन से ध्यान लगाओ। काया की ममता तजो और अपनी सुध बिसराओ। मोहन मुरली आन सुनाए, ऐसा ध्यान जमाओ। आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ ब्रह्म शब्द यानी खुदा की आवाज़ से होता है। उसके बाद ब्रह्म रूप यानी खुदा की सूरत से साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। जिसको साक्षात्कार प्राप्त हो गया, उसके हृदय से भरम व दुविधा मिट गई। जिनके जीवन में आध्यात्मिक घटनाएं घटित होती हैं, वही आध्यात्म में रुचि लेता है। शेष आध्यात्म का ज़बान से गुणगान करते हैं। अंतस में आत्मा की यात्रा का प्रारंभ गुरु की कृपा से होता है। गुरु की कृपा से ध्यान का मार्ग मिलता है। यदि गुरु की दया हुई तो यथार्थ तक रसाई मिलती है। जाप जोग तप तीरथ से निर्गुण हुआ न कोई, अवघट गुरु दया करें तो पल में निर्गुण होई। जो रब है वही राम जैसे संदेश का महत्व वर्तमान समय में विशेष रूप से है। उक्त संदेश से प्रेरणा लेकर आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर चल सकते हैं और अपना योगदान दे सकते हैं। इनके संदर्भ में भारत सरकार और प्रदेश सरकार के ध्यान दिलाने के लिए
आग्रह किया जा रहा है भारतवर्ष में गुरु शिष्य की परंपरा का प्रचलन प्राचीन काल से है। इनमें जो बाधाएं खड़ी करते हैं उनके विरुद्ध कड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक शिक्षा और अनुसंधान के लिए अनेकों योजनाएं गुरु स्थलियों पर चलाई जाएं। जो भी दान वक्फ चढ़ावे गुरु स्थलियों पर आते हैं उनका सदुपयोग आध्यात्मिक शिक्षा और अनुसंधान के लिए किया जाए और जो भी संबंधित ट्रस्ट संगठन और संस्थान हैं उनके कार्यशैलियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उनके देखरेख के लिए आध्यात्मिक शिक्षा एवं अनुसंधान अधिकारी की नियुक्ति अति आवश्यक है। सिलसिला वारसिया में जो फुकरा हैं वह भिक्षुक के रूप में जीवन यापन करते हैं। इनमें मशहूर फुकरा वारसी के यह नाम है: हाजी अवघर शाह वारसी एहरामपोश, हाफिज प्यारी शाह वारसी एहरामपोश, अबुल हसन शाह वारसी एहरामपोश, अलफ शाह वारसी एहरामपोश, बेदम शाह वारसी एहरामपोश, शाकिर शाह वारसी एहरामपोश, वकार शाह वारसी उर्फ ठाकुर पंचम सिंह एहरामपोश, नेमतुल्ला शाह वारसी एहरामपोश हैं। मुख्य सेवादार हज़रत रहीम शाह साहब वारसी, हज़रत नूर मोहम्मद शाह साहब वारसी और हज़रत फैज़ू शाह साहब वारसी हैं। सैयद इब्राहिम शाह साहब वारसी एहरामपोश जो सैयद मारूफ शाह साहब वारसी के ज़रिए से थे, उनका देहांत 1915 में हो चुका है। वो दरगाह हाजी वारिस अली शाह के इंतज़ाम के लिए कुछ वारसियों द्वारा चुने गए थे। उन्हीं के समय में अनेकों एहरामपोश कार्यरत रहे। जब दरगाह हाजी वारिस अली शाह के प्रबंधन और विरासत को लेकर 1917 में मुकदमेबाजी हुई तो आखिर में जुडिशियल कमिश्नर अवध ने 14 मार्च 1977 को निर्णय देते हुए जजमेंट के अंतर्गत मैनेजमेंट स्कीम को ड्राफ्ट किया, जिनके आधार पर ट्रस्ट का प्रशासन चल रहा था। कदीम खादिम ख़ास रहीम शाह वारसी एहरामपोश थे और आखिर में हज़रत फैज़ू शाह साहब वारसी दरगाह हाजी वारिस अली शाह
के प्रथम मुख्य सेवादार हुए, जो अपने जीवन काल तक सेवारत रहे। उनकी जगह पर शाहिद अली शाह खादिम ख़ास 1983 तक सेवारत रहे। उनके बाद अमीन शाह वारसी मुख्य सेवादार पद पर कार्यरत रहे। उसके बाद यह पद समाप्त कर दिया गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण और चिंतनीय है। बाबू कन्हैया लाल वारसी ट्रस्टी और सचिव ट्रस्ट थे, और औघड़ साहब वारसी जो एक एहरामपोश फ़कीर थे, वह भी ट्रस्टी थे। और इसके अलावा ठाकुर पंचम सिंह साहब वारसी जो ट्रस्ट के ट्रस्टी अपने जीवन काल तक रहे। इन्हीं मान्यताओं और परंपराओं के आधार पर सेवा योजना बरकरार रखनी चाहिए। यदि उनके पचिन्हों को मिटाने का प्रयास किया गया तो वारसी धरोहर खतरे में पड़ जाएगी। शिक्षा व्यवस्था जो भी लागू की जाए, वह शिक्षा व्यवस्था स्कीम मैनेजमेंट 1917 और तरीक़े वारसिया के अंतर्गत लागू किया जाए, क्योंकि तरीक़े वारसिया के बानी व संस्थापक विश्व गुरु वारिस सरकार वारिस पाक हैं। तरीक़े वारसिया की शिक्षाओं के प्रसार व प्रसार के लिए अनेकों योजनाएं लागू करना जनहित में है। यावारी ज़बान से कहना बहुत आसान है, मगर दिल की ज़बान से कहना बहुत मुश्किल है। मुश्किलें हल करना चाहते हैं तो पहले मुश्किल कुशा को पकड़ो, उसकी शरण में रहकर दिल की ज़बान सीखो। पुस्तकों में अक्षर और शब्द भाषाई हैं, इनमें जो निपुण है शब्द बाण चलाते हैं। शास्त्र और शस्त्र से जो संबंधित है उनकी संख्या अधिक है। उन्हीं में सत्ताधारी हैं जो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्हीं से आध्यात्मिक धरोहर को खतरा है, क्योंकि उनके द्वारा आध्यात्मिक धरोहर का संरक्षण संभव नहीं है। आध्यात्मिक बीज की खेती आध्यात्मिक किसान ही कर सकते हैं। अन्न की पैदावारी के लिए धरती के किसान धरती में बीज बोकर अन्न उगाते हैं, अन्न पैदा करते हैं और लोगों का पेट भरता है। जबकि आध्यात्मिक किसान आध्यात्मिक बीज हृदय के अंधकार को दूर करने के लिए बोते हैं। आध्यात्मिक प्रकाश ही हृदय के अंधकार को दूर कर सकता है। भारतवर्ष में आध्यात्मिक धरोहर प्राचीन काल से संरक्षित चली आ रही है। आध्यात्मिक ज्ञान पुस्तकों में नहीं है, वह ज्ञान आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा प्राप्त किया जाता रहा है। इसी संदर्भ में गुरु शिष्य का विशेष महत्व है
और भारतवर्ष की धरती पर आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश फैले हैं, उनको प्राप्त करने के लिए सच्ची तलब की आवश्यकता है। प्रथम गुरु का आगमन भारतवर्ष में हुआ। उनकी वंशावली में अर्ध गुरु और पूर्ण गुरु हुए। संसार की धरती पर एक पूर्ण गुरु हमेशा रहा है, उसी से ज्ञान का प्रकाश फैला है, उसी के मातहत अर्ध गुरु रहे हैं। गुरु परंपरा में ज्ञान और ध्यान गुरु द्वारा प्राप्त होता है। यदि गुरु स्थलियों पर गुरुओं का अभाव हो जाएगा तो आध्यात्मिक धरोहर खतरे में पड़ जाएगी। आध्यात्मिक धरोहर को संरक्षित रखने के लिए गुरु स्थलियों में गुरुओं को आदर और सम्मान के साथ रखा जाए और उनको सेवा का अवसर दिया जाए। या वारिस या वारिस या वारिस।